Meanwhile, debris is still being removed from the crash site. It is the 6th day of after the crash, and now what is also being recovered are the remains of the victims' jewelry, passport, mobile, clothes and documents, and other items as well that has been found under the debris. A lot of the burnt items and jewelry that have been found will be handed over to the families of the deceased after completing the legal procedures. More than 180 laborers are engaged at the accident site who are working to remove this debris. शाहिद, जहाँ तक बात करते हैं कि अभी भी जो क्रैश साइट है उस पे मलबे को हटाने का काम चल रहा है और इस समय काफ़ी भारी मात्रा में लोगों को जुटाया जा रहा है, तो फैमिलीज़ को उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो घर के लोग हैं जो इस क्रैश में मारे गए, उनका सामान देने की प्रक्रिया को कैसे पूरा निभाया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ तो अपना काम कर ही रही हैं, पर जो उनका सामान है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट और इस समय बहुत इमोशनल एक प्रोसेस है। देखिए सिमरन, क्या होता है कि कहीं भी आप किसी भी जगह पे जो हादसे की जगह होती है, सिर्फ यही नहीं कि ये प्लेन हादसा जो हुआ है ये, इसके अलावा भी बाकी जगहों की अगर बात करें, जैसे कहीं जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, आग लग जाती है, तो ये सारे जगहों पर जब भी कुछ इस तरह के हादसे होते हैं तो यहाँ पे सबसे अहम काम ये होता है कि सबसे पहले जो लोग हैं यहाँ जो उसमें उस हादसे के शिकार हुए हैं उन्हें जो है सुरक्षित यहाँ से बचाना। फिर उसके बाद सबसे अहम ये होता है कि वहाँ पे जो है कंट्रोल किया जाए, फिर उसके साथ साथ जो है उनके जो माल मुद्दे हैं उसे जो है बरामद किया जाए सिमरन। फिर उसके साथ साथ जो है उसके लिए एक शनाख्त करनी होती है, यानी कि जो लोग जो बॉडी जिन लोगों की होती है उनके परिजनों को जो है कैसे उनको सौंपा जाए इसके होती है। फिर उसके साथ साथ जो वहाँ पे चीज़ें जब्त की जाती हैं उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है, यानी जाँच एजेंसियाँ जो होती हैं सिमरन माफ़ कीजिएगा सिमरन, जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं उनके ये जिम्मेदारी होती है कि वहां से एनओसी मिले। एनओसी के बाद जो है उनको ये जैसे आप यहाँ पे इस जगह की मैं बात करूं, जो विमान हादसा हुआ है यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो जो चीज़ें बरामद हुई है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मद्भागवत गीता मिली है जो पूरी तरह से सुरक्षित रही है। उसके साथ साथ कई लोगों के 7 से 8 लोगों के पासपोर्ट मिले हैं, कई लोगों के जो है आधार कार्ड मिले हैं, कई लोगों के पैन कार्ड मिले हैं, कई लोगों के मेडिकल पेपर मिले हैं, कई लोगों के कपड़े मिले हैं और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिली हैं और बच्चों के टॉयज़ मिले हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो मिली है इसमें से सबसे अहम है कि जो गहने हैं, जो सोने चांदी के जो गहने हैं उसमें भी जो है देखिए अब वापस कैसे किया जाए उसका भी एक प्रक्रिया होती है। कोर्ट से इसमें जो फैमिली होती है, जैसे जो लोग मौत के शिकार हो गए हैं उनकी फैमिली होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट से जो है जाके अप्रोच करें, वहां से जो है प्रॉपर्टी सरेंडर करने का एप्लीकेशन देना होता है। फिर उसके बाद जो जांच एजेंसी होती है वो कोर्ट के थ्रू जो है उन परिजनों को उनके वो सारी चीजें जो है उनके बताए गए नियम के मुताबिक शिनाख्त की जाती है, फिर उसके बाद वो वापस की जाती है। यहाँ पे भी बात करें कि यहाँ पे अब तक जो है ये बहुत सारी चीजें बरामद की गई है और वो जब भी नियम और कानून के तहत जो है उन परिजनों को वापस कर दी जाएगी। जी सिमरन।